देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a dx अपॉन बाय रूट ऑफ x प्लस a अपॉन रूट x, इसकी वैल्यू हमको दी हुई थी कि ये इसकी इक्वल है 0 से लेकर पाई बाय 8 2 tan थीटा अपॉन बाय sin 2 थीटा d थीटा। तो हमको बताना था कि a की वैल्यू क्या है, जो a है ना यहाँ पे वो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों पार्ट को सॉल्व करता हूँ अलग अलग और फिर बोलता हूँ LHS इक्वल टू RHS से मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a dx अपॉन बाय रूट ऑफ x प्लस a प्लस रूट x। तो इसको भी रेशनलाइज कर रहा हूँ, इसको रेशनलाइज मतलब रूट ऑफ x प्लस a माइनस रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रूट ऑफ x प्लस a माइनस रूट x से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a रूट ऑफ x प्लस a माइनस रूट x डिवाइडेड बाय, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई a तो बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से लेकर a रूट ऑफ x प्लस a dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर a रूट x dx, ये हो गया बस इंटीग्रल। अब मेरा बचा गया, तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्टली लीनियर ही तो है, लीनियर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैं। ये हो जाएगा मेरे पास में x प्लस a का पावर 3/2 अपॉन बाई 2/3, 3/2 है तो उसको लिख दूंगा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा रूट x, दैट इज रूट x का इंटीग्रेशन था x पावर 3/2 अपॉन बाई 2/3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी मेरे पास में 0 से लेकर a तक। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब मैं a पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 2/3 तो कॉमन निकाल देता हूँ, तो 2/3 है तो बाहर 2a का पावर 3/2 पहला टर्म माइनस a का पावर 3/2 दूसरा टर्म। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट डालूंगा तो दिस विल बी a की पावर 3/2। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस 0, ये हो गया मेरे पास में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इससे वैल्यू क्या देगी मेरे पास में 2/3a into this is 2 to the power 2 into a power 3/2 minus 2 times of a power 3/2, यही है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं a power 3/2 कॉमन निकाल दूँ तो this is 2/3a into a power 3/2 कॉमन, मेरे पास बच जाएगा 2 power 3/2 minus 2। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये जगह मेरे पास रूट a मतलब 2/3 रूट a इंटू, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसमें से 2 और कॉमन निकाल सकता हूँ तो 2 कॉमन निकाल देता हूँ, दे देगा रूट 2 माइनस 1। तो मेरा फाइनल आ जाएगा 4/3 रूट a इंटू रूट ऑफ इंटू रूट 2 माइनस 1, ये आ गया मेरे पास में LHS। इसको जब मैं सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू a के टर्म्स में आ गई ये। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, RHS सॉल्व करना है। अब RHS देखते हैं RHS कैसे सॉल्व करेंगे। RHS था क्या हमारे पास में, RHS वाज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 8 2 tan थीटा अपॉन बाय sin 2 थीटा का होल d। ठीक है, अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, और इसको लिखता हूँ मैं sin थीटा अपॉन बाय cos थीटा, और ये देगा मेरे पास 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मैं जस्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये sin sin कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 8 secant स्क्वायर थीटा d थीटा, दैट इज tan थीटा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 8। तो इसका आंसर क्या देगा, tan पाई बाय 8 माइनस tan 0 दैट इज 0। तो tan पाई बाय 8 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाय 8 इज tan ऑफ 22.5 डिग्री, तो दैट इज रूट 2 माइनस 1। आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये वैल्यू होती है रूट 2 माइनस 1। इसको इजीली प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, tan ऑफ 45 का हाफ होता है बस, तो वो 2 थीटा वाले फॉर्मूले से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब LHS इक्वल टू RHS था, तो 4/3 रूट a इंटू रूट 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, यही है हमारे पास में। तो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 तो कैंसिल कर लेते हैं। रूट a is equals to 3/4, that means a is equals to 9/16। मेरा आंसर आ रहा है a is equals to 9/16, that is option D।